Hello students, we are reading chapter 2 exercise 2.2 10th class maths. अगर एक्सरसाइज 2.1 नहीं है तो एक बार पढ़ लेना बिफोर जंपिंग इन एक्सरसाइज 2.2. बेसिक टोपोलॉजी जानना इम्पॉर्टेंट है. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए. जनरली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² + bx + c से रिप्रेजेंट करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं. ज़ीरोज़ को हम जनरली अल्फ़ा एंड बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ भी 2 होंगे. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़ 3 होंगे एंड सो ऑन. तो हम अल्फ़ा और बीटा से जनरली ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही हम एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं. अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है और उसके दो ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, यानी कि -b/a के इक्वल होता है. इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ये याद रखना है. ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा. अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. यानी कि हम मोर जनरली ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, तो उसके बाद हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. अगर हमें ये दिया हुआ है तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. ये भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. विद दिस नॉलेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 1 इज, here is 2.2 question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इन quadratic polynomials के हमें zeros find out करने हैं. ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद रिलेशनशिप क्या है, वो हमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स वो वेरीफाई करना है. यानी कि वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है. ये वेरीफाई करना है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज दिस x² माइनस 2x माइनस 8. इसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मैथड से दो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे. पहले आई होप आपको याद है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है. मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम मिडल टर्म को दो चीज़ों में स्प्लिट कर देते हैं, दो नंबर्स में, इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म ही आए जो कि है हमारी -2, और इनटू करने पर हमारे पास आए -8. तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पर -2 आए और इनटू करने पर -8 आए. तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 4 and 2. तो क्योंकि ये नेगेटिव में है तो x² माइनस 4x प्लस 2x हम लिख सकते हैं और -8 लिख सकते हैं. -4 इंटू -2 करने के बाद -8 आता है एंड इसे प्लस माइनस करके -2x आएगा. अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से -4 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -4.
तो ये और ये हम फर्दर कॉमन ले लेंगे, x-4 और दूसरा हमारे पास बच गया x+2। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। सो इधर x-4 इक्वल टू 0 है और x+2 इक्वल टू 0 है। तो अब हम दो ज़ीरोज़ इस तरह से निकाल लेंगे। हम हमेशा हमारा जो पॉलिनॉमियल होता है px उसे इक्वल टू 0 पुट करके फिर दो ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, यानी कि हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए, -4 एंड -2। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है 4 एंड -2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद 4 + -2 इज़ इक्वल टू व्हाट 2, जो कि हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, किसके इक्वल -b/a के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे -b/a निकाल लेते हैं। -b/a किसके इक्वल आएगा, b इज़ -2, यहाँ पे b -2 है, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस होता है तो हम b को माइनस के साथ लेंगे। तो -2 अपॉन a जो है हमारा 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वली आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा -b/a के इक्वल आ गया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 × -2 यानी कि -8 के इक्वल है। c/a निकालते हैं। c हमारा किसके इक्वल है, ऑलरेडी -8 के इक्वल है, a हमारा 1 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू -8। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा c/a के ही इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट इज दिस 4s² - 4s + 1। इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो हम इसे मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 4s² - 2s - 2s + 1। ये हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 4 यहाँ पे s² का कोफिशिएंट है, इससे इंटू करके 4 आएगा, और प्लस माइनस -2 को प्लस करने पर भी 4s आएगा। ओके, अब हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s -1 बच गया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2s -1 बच जाएगा। -1 से इंटू होगा -2s एंड -1 से इंटू होकर +1 आएगा। तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, 2s -1 एंड 2s -1, ये दो फैक्टर्स हो गए। सो हमारे ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं, 2s -1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी 2s -1 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, यानी कि s हमारा -1 को इधर ले जाएंगे 1/2, यानी कि हाफ हो गया। दोनों जगह से s हमारा हाफ आ रहा है। तो हमारे दोनों ज़ीरोज़ जो है वो सेम ही है। अल्फ़ा एंड बीटा किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल। ज़ीरोज़ हमारे हाफ आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हाफ प्लस हाफ, दैट इज़ 1। -b/a निकालते हैं। b जो है हमारा ऑलरेडी -4 है, तो -4 अपॉन a जो है हमारा 4 के इक्वल है, दैट इज़ 4/4, जो कि 1 आ गया, तो सेम है। ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हाफ इंटू हाफ, ये 1/4 के इक्वल हो गया। c/a निकालते हैं। c है हमारा 1 एंड a है हमारा 4, तो ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट इज
6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखना पड़ेगा। अब ये सेम ऊपर वाले ही दो क्वेश्चंस की तरह इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दो जीरोज निकालेंगे और इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। वी विल मूव टू फोर्थ पार्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 4u² प्लस 8u, यहाँ से पहले हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह से 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम u प्लस 2, राइट। अब यही दो फैक्टर्स है इस क्वेश्चन में, थर्ड टर्म है ही नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, इन दोनों को ऑलरेडी फैक्टर्स आ गए तो इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, u प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से ये 0/4 हो जाएगा तो u हमारे पास 0 आ गया, यहाँ से u हमारे पास आ गया -2। यही दो ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं, एक ज़ीरो खुद ज़ीरो है, एक ज़ीरो है -2। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 0 प्लस -2 इज़ इक्वल्स टू -2। माइनस बी बाय ए निकाल के चेक करते हैं वो इतना आ रहा है या नहीं। बी जो है इतना है, बी इज़ 8 -8 माइनस लगाएंगे एंड ए इज़ 4। सो दिस कम्स आउट टू बी -2 जो कि सेम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये है 0 इंटू -2 यानी कि 0। सी बाय ए निकालते हैं। सी बाय ए किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, ये सिर्फ यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ u² है, u का कोफिशिएंट है एंड कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इधर दो ही टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये हमारा किसके इक्वल है, c हमारा 0 के इक्वल है अपॉन a हमारा 4 के इक्वल है। तो 0/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेम आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c बाय a के ही इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू फिफ्थ पार्ट। ये पार्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके में हमारी जो मिडल टर्म है वही नहीं है, तो इसमें भी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते, बट एक चीज़ हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी जैसा बना दे, अदरवाइज इसे सॉल्व करना दूसरे मेथड से पॉसिबल नहीं है। तो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी के इक्वल होता है। तो दिस वुड बी t माइनस √15 t प्लस √15। आप चाहे तो इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये ही आएगा। तो ये तो हमारे पास फैक्टर आ गए इस बार। सो अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, जैसा हम पिछले मेथड में करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ से t हमारे पास √15 के इक्वल आ गया एंड यहाँ से t हमारे पास माइनस √15 के इक्वल आ गया। हमें हमारे दो ज़ीरोज़ मिल गए हैं जो कि है √15 एंड माइनस √15। तो अब हम निकालते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि किसके इक्वल है, √15 प्लस माइनस √15, यानी कि ये हो गया √15 माइनस √15 जो कि कैंसिल हो गया, ज़ीरोज़ आ गया, 0 आ गया। हाँ जी, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 0 के इक्वल है। प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे बी वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब बी वाली टर्म 0 है और ए जो है हमारा 1 है, वो 0 के इक्वल आ गया। यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है जो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 0 आ रहा है और माइनस बी बाई ए भी 0 आ रहा है, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √15 माइनस √15, इसे इंटू करने पर हमारे पास आएगा -15। ओके, c बाई ए किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि है -15 अपॉन ए के इक्वल, ए है यहाँ पर 1, यानी कि ये भी आ गया -15।
यानी कि यहाँ हमारे पास ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, सो हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसी तरह से आप कर सकते हैं बहुत इजीली, मिडल टर्म स्प्लिट करके ये हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पार्ट होमवर्क में दिए हैं, एक तो थर्ड पार्ट एंड दूसरा सिक्स्थ पार्ट। आई होप ये आप सब मुझे करके दिखा देंगे। Question number 2 is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। तो इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और हमें पॉलिनॉमियल बनाने हैं। तो जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने मेथड बताया था x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसका हम इसमें यूज़ करेंगे और ईजीली क्या बना देंगे, पॉलिनॉमियल बना देंगे। सो एक बार फिर से लिख देती हूँ, हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में व्हाट, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज 1/4 माइनस 1, मतलब ये हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है। तो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में इजीली यूज़ करके बना देते हैं, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, ये है सम ऑफ ज़ीरोज़, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि है -1। तो ये हमारे पास थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके ये बन जाता है x² माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखो जनरली हम ये जो 4 है ये नीचे नहीं रखते, ठीक है, तो हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बचेगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हम इस तरह से हमने फॉर्म कर दिया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हालांकि हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू मेक इट इन दिस फॉर्म, ओके। अच्छा, ये पॉलिनॉमियल फाइंड आउट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। अगर हमें एक और तरीका है पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करने का, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए रख कर सॉल्व करने का। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा उसमें, बट ये मेथड ज़्यादा इजी है। तो जब इजीली काम हो जाए तो क्यों डिफ़िकल्ट मेथड सीखना, ओके। तो इसलिए मैं इस मेथड से बता रही हूँ। सेकेंड पार्ट इज √2 1/3। तो ये हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स होता है, सम ऑफ ज़ीरो इज दिस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो कि है 1/3। अब अगेन मैंने आपको बताया 3 हम नीचे नहीं रखते, तो 3 से सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम आउट टू बी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है, ओके। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं बट मोर अप्रोप्रिएट इस फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये हमें दिया है 0√5। अगेन पॉलिनॉमियल बनाने के लिए वही तरीका यूज़ करेंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। So this would come out to be x² minus sum is 0 into x plus product of 0 is √5। ये पूरा हमारा 0 हो गया, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज दिस x² प्लस √5। फोर्थ पार्ट इज 1 सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दोनों ही 1 1 दिए हुए, तो पॉलिनॉमियल फिर से हम वही यूज़ करेंगे,
ऊपर लिखा हुआ एक बार लिख देंगे, ठीक है, बट मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं रही हूँ. सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. फिफ्थ पार्ट इज माइनस 1/4 1/4 सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों में 1/4 दिया हुआ है. तो पॉलिनॉमियल हमारा क्या होगा, वही लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ये है हमारा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि हमें 1/4 दिया हुआ है. सो दिस कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4. पर मैंने आपको बताया हम नीचे नहीं छोड़ते हैं डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कट जाए. तो ये हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया. लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 4 and 1, ये सम ऑफ ज़ीरोज़, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. सो पॉलिनॉमियल वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा. तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है. एक बार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके. एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स पे पूछ लेना. ओके, बाय, लव यू ऑल.